चलिए अब क्लास 8 का साइंस का हाफ ईयरली एग्जामिनेशन का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ए देखते हैं, यहाँ सभी क्वेश्चन एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो एल्गी। माइक्रो एल्गी का इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है? तो सही आंसर है राइजोपस, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, व्हेन टू चार्ज्ड बैलून्स रब्ड विद वूल आर ब्रॉड क्लोज। देखिए दो चार्ज्ड बैलून है, वूल के साथ जब उनको रब करेंगे और पास लाएंगे तो देखो दोनों आपस में रिपेल करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ वी रिलीज ए मैग्नेट हेल्ड इन आर हैंड। अगर हमारे हाथ में एक मैग्नेट है, वो ज़मीन पर गिर जाती है, इट फॉल्स टू द ग्राउंड, किसकी वजह से गिरेगी? तो उसके लिए फोर्स रिस्पॉन्सिबल होती है हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज फूड माइल्स रेफर टू। देखो फूड माइल्स है हमारी डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फूड फ्रॉम ए प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। प्रोड्यूसर जो फूड प्रोड्यूस करेगा उससे कंज्यूमर तक पहुंचने में जो डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं क्या? फूड माइल्स। क्वेश्चन नंबर 5, द फंगस दैट इज कॉमनली यूज्ड इन बेकरी एंड बेवरेज इंडस्ट्रीज। जो बेकरी होती हैं, बिस्किट ब्रेड वगैरह बनाने वाली जो इंडस्ट्रीज, या बेवरेज यानी कि जो पेप्सी कोला इस तरह की जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो जो बनाती हैं, जो पीने वाली जो चीज़ें बनाती हैं, तो इन इंडस्ट्री में जो फंगस यूज होती है वो कौन सी होती है? ईस्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, ए वोल्टाइक सेल प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी बाई। तो इसका आंसर होगा केमिकल रिएक्शंस। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ देखो ग्रेविटेशनल फोर्स में तो कोई कॉन्टैक्ट नहीं होता, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है। मस्कुलर फोर्स इसका सही आंसर होगा। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स ये सभी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, तो इसका आंसर क्या होगा? बी। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो देखो इसमें इन चारों ऑप्शन में रिन्यूएबल रिसोर्स है विंड एनर्जी, ठीक है। बाकी के ए बी सी ऑप्शन है, ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी के रिसोर्स है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 9, फेजेस ऑफ द मून अकर। फेजेस ऑफ द मून अकर इसलिए होते हैं क्योंकि हम वही पार्ट देखते हैं मून का जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, ऑप्शन ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, साइंटिफिक थिंकिंग बिगिंस बेस्ट विद। साइंटिफिक थिंकिंग तब स्टार्ट होती है जब हम सोचने लगते हैं क्यों और कैसे, आस्किंग वाई एंड हाउ, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, नाइक्रोम वायर हीट्स अप मोर देन कॉपर अंडर द सेम करंट। नाइक्रोम वायर जो कॉपर से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और ज़्यादा हीट फिर रिफ्लेक्ट भी करता है सेम करंट पर। कारण क्या है? क्योंकि उसका रजिस्टेंस हायर होता है, हायर रजिस्टेंस एंड दस जनरेट मोर हीट। क्वेश्चन नंबर 12, विच कॉन्स्टिलेशन इज आल्सो कॉल्ड द हंटर। तो हंटर हम कौन सी कॉन्स्टिलेशन को बोलते हैं? तो इसका आंसर है ओरियन, ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रेगुलेट्स ऑल एक्टिविटीज ऑफ ए सेल। एक सेल की सभी एक्टिविटीज रेगुलेट की जाती हैं न्यूक्लियस के द्वारा, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, द कॉइल ऑफ वायर कंटेंट इन ए हीटर इज नोन एज। उसको एलिमेंट बोलते हैं, जो हीटर की जो कॉइल जो होती है ना वायर की, उसको क्या बोलते हैं? एलिमेंट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड बॉइल्स एंड चेंजेस इनटू ए गैस एट कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? बॉइलिंग पॉइंट। वो टेम्परेचर जिस पर लिक्विड बॉयल होता है और फिर गैसेस फॉर्म में चेंज हो जाता है एक कांस्टेंट एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर, बॉइलिंग पॉइंट। आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना है। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डक्टाइल मटेरियल। डक्टाइल मटेरियल इनमें से नहीं है। भाई सभी मेटल्स तो डक्टाइल होते हैं, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, सल्फर, जो कि एक नॉन मेटल है। सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम ये सभी मेटल हैं। और डक्टाइल क्या होता है? जिसको हम लंबाई में जिसको खींचा जाए, मतलब कि इस एक वायर्स में कन्वर्ट किया जाए, उसको बोलते हैं डक्टाइल। असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम ऑप्शन गिवन बिलो। देखो देखो अगर असर्शन और रीजन दोनों ही ट्रू हैं और आर उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन, तब हमारा ऑप्शन होगा ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी तब लगाएंगे अगर दोनों ए एंड आर यानी असर्शन और रीजन दोनों करेक्ट हैं लेकिन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, तब हम ऑप्शन बी देंगे। और सी में ए ट्रू है आर फॉल्स है, डी में ए फॉल्स है बट आर ट्रू है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। तो यहाँ देखिए असर्शन है, वी रिलाई ऑन माइक्रोस्कोप टू ऑब्जर्व माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिल्कुल ठीक है, हम माइक्रोस्कोप की हेल्प से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख पाते हैं। रीजन क्या? माइक्रोब्स आर टू स्मॉल टू बी सीन विद इन नेकेड आई। ये भी बिल्कुल ठीक है, माइक्रोस्कोप इतने छोटे होते हैं कि हम उनको अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते, तो दोनों ही करेक्ट हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा था? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा मैं यहाँ इसके सामने लिख देता हूँ, बोथ आर करेक्ट एंड जो रीज़न है वो भी इसका करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में असर्शन दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स इज ए कॉन्टैक्ट फोर्स। नहीं भाई, मैग्नेटिक फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स कहाँ होती है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। और रीजन दे रखा है मैग्नेटिक फोर्स कैन एक्ट विदाउट फिजिकल कॉन्टैक्ट। हाँ, रीजन करेक्ट दे रखा है लेकिन असर्शन गलत दे रखा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, देखो यहाँ क्या था, रीजन तो हमारा करेक्ट है यानी आर ट्रू है, ए फॉल्स। तो ऑप्शन हमारा क्या हो गया इसमें, डी, ए फॉल्स बट आर इज ट्रू। ठीक है, तो इसको यहाँ पर डी मार्क कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। असर्शन दे रखा है द बल्ब ग्लोज व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट। बिल्कुल ठीक है असर्शन। तो रीजन देखते हैं, ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट्स स्टार्ट ग्लोइंग। वेरी गुड, दोनों ही ठीक है, असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। एवरीथिंग, जो असर्शन दे रखा है एवरीथिंग अराउंड अस इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। बिल्कुल ठीक है, हर चीज़ जो हमारे आसपास है वो टाइनी पार्टिकल से मिलकर बनी है। रीजन, पार्टिकल्स ऑफ ए सॉलिड कैन मूव फ्रीली। नहीं भाई, ये रीजन गलत है, क्योंकि सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं मूव कर पाते, गैसेस के पार्टिकल फ्रीली मूव कर पाते हैं। तो असर्शन करेक्ट है और रीजन गलत है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा होगा, असर्शन करेक्ट, रीजन गलत, तो मतलब कि ऑप्शन सी ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। चलिए उसके बाद देखो इस सेक्शन बी स्टार्ट होता है। यहाँ पर ये पहले कुछ है क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चंस आप सभी देख लीजिए। देखो यहाँ पर वोल्टेक सेल बनाने को आया आपके एग्जाम में। ठीक है, उसके बाद देखो लिस्ट 2 चेंजेस इन दी बॉडी दैट टेक प्लेस एट प्यूबर्टी एडोलेसेंस के बारे में दे रखे हैं। तो सारे क्वेश्चंस आप यहाँ पर देख लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं उसका आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको ठीक से विजुअल हो रहे हैं। और अगर आपका कोई डाउट है, कोई सुझाव है, तो प्लीज़ आप वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। देखो गैलेक्सी और कॉन्स्टिलेशन का आपको डिफ्रेंशिएट आया है। ठीक है, ये सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एनसीईआरटी की जो लेटेस्ट बुक है ना, क्यूरियोसिटी, उस पर बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन। तो एनसीईआरटी का जो लेटेस्ट सिलेबस है उसी पर बेस्ड है पूरा का पूरा आपका क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, ये एक स्कूल का क्वेश्चन पेपर है, मतलब कि वहाँ एक प्रैक्टिस पेपर के रूप में भी क्वेश्चन दिए गए, ये क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किया गया है। तो सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप सारे के सारे क्वेश्चन को कर लीजिए। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर। ओके, थैंक यू।